केशार्यवंशकलेशोदरिपूर्णचन्द्रम् श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीमन्ननन्तगुरुवर्यसुतं गुणाब्धिम् सम्पत्कुमारगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम्। एको पुत्रो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रो देवकी पुत्रनाम। कर्माप्येकं देवकी पुत्रसेवा। नमो ब्रह्मण्यदेवाय देवकी नन्दनाय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वेदेषु पौरुषं सूक्तं धर्मशास्त्रेषु मानवं भारते भगवद्गीता पुराणेषु च वैष्णवं तपो विद्या च विप्रस्य निश्चयसकरावुभौ तपसा कल्मषं हन्ति विद्यया अमृतमश्नुते अंगानि वेदाश्चत्वारः मीमांसा न्यायविस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या ह्येता चतुर्दश आयुर्वेदो धनुर्वेदो गन्धर्वश्चेति तन्त्रयः अर्थशास्त्रं च संभृत्या विधाहि अष्टादशैवतु विद्या ह्यष्टादशैवतु सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। कृष्ण परमात्मा अर्जुन विषाद योग को बतलाता है। प्रथमाध्याय में व्यास महर्षि के मौत से व्यास महर्षि के वदनारविंद से उसे बतलाकर द्वितीय अध्याय में क्या कहता है वो विनाशी देह में अविनाशी आत्मा है, इसको जान लो। इसलिए कल हमने सांख्य योग, अर्जुन विषाद योग और क्षत्रिय धर्म, ये तीन विषयों को अध्ययन करके आज गीता शास्त्र का सार, आगे आने वाली सब विषय को, कर्मयोग और ज्ञान योग, इन दोनों योगों को, कर्मयोग को 15 श्लोकों से, ज्ञान योग को 19 श्लोकों से बोलकर इसे ही विवरण करता है आगे आने वाले अध्यायों में। इसलिए द्वितीय अध्याय किधर विनाशी देह में अविनाशी आत्मा रहता है, इसको जानने से हमें गीता शास्त्रार्थ बहुत आसानी से मिलेगा। आज की प्रथम श्लोक क्या कहता है? ये बुद्धि तुझे सांख्य के विषय में कह दी गई है। या बुद्धि सुकृत के समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। Do thy duty that is best, leave unto thy Lord the rest। अब कर्मयोग के विषय में उस बुद्धि को तो सुन, जिस बुद्धि से संपन्न होकर तो कर्मबंधन का बड़ी भांति त्याग कर सकेगा। ईशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यथा पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। बुद्धि का नाम संख्या है, इसलिए बुद्धि से धारण होने वाले आत्म तत्व का नाम सांख्य है। जानने योग्य आत्म तत्व के विषय में उसको जानने के लिए जो बुद्धि कहनी चाहिए वो तुझको नत्वेवाघम से लेकर
तस्मात् सर्वाणि भूतानि इस श्लोक तक कही जा चुकी है। अब आत्मज्ञान सहित मोक्ष साधन भूत कर्मानुष्ठान के लिए जो बुद्धि योग कहना है, वो यहाँ योग शब्द से कहा जाता है, क्योंकि आगे चलकर कहेंगे दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। उस योग के विषय में जो बुद्धि कहनी है, जिस बुद्धि युक्त होकर तू क्रमबंधन का नाश कर सकेगा, उस आगे कही जाने वाली बुद्धि को तू सुन। कर्मों के द्वारा होने वाले बंधन को कर्म बंध कहते हैं, इसलिए कर्म बंधन का अर्थ संसार बंधन है। आगे कही जाने वाले बुद्धि से युक्त कर्मों का महात्म्य कहते हैं। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यहाँ इस कर्मयोग से आरंभ का नाश नहीं है तथा प्रत्यवाय भी नहीं है। इस धर्म का थोड़ा सा भी अंश बड़े भारी भय से रक्षा कर देता है। इस कर्मयोग में अभिक्रम का नाश नहीं है। अभिक्रम कहते हैं आरंभ, फल साधनता के नाश कहते हैं। आरंभ किया हुआ कर्मयोग यदि पूर्ण होने से पहले बीच में ही खंडित हो जाए तो भी वो निष्फल नहीं होता, और आरंभ होकर खंडित हो जाने के कारण कोई प्रत्यवाय भी नहीं दे होता। इस कर्मयोग रूप स्वधर्म का थोड़ा सा अंश भी महान भय से, संसार भय से बचा देता है। यही बात, ये बात था उस कर्मयोगी इसका इस लोक में या परलोक में कहीं भी नाश नहीं रहता। दूसरे दूसरे जो लौकिक और वैदिक साधन है, वे खंडित हो जाने पर फल देने वाले नहीं होते, साथ ही प्रत्यवाय को हेतु भी बन जाते हैं। काम्य कर्म विषय बुद्धि की अपेक्षा मोक्ष साधन भूत निष्काम कर्म विषय बुद्धि को विशेषता बदल पाए हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एकेह कुरु नंदन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। यहाँ शास्त्रीय सभी कर्मों में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है, और निश्चयहीन मनुष्यों की बुद्धियां अनंत एवं बहुत शाखाओं वाली होती है। व्यवसाय निश्चय का नाम है, और वो बुद्धि आत्मस्वरूप के यथार्थ निश्चय से युक्त होती है, परंतु काम्य कर्म विषयक बुद्धि अव्यवसायत्मिका आत्मस्वरूप के यथार्थ निश्चय से रहित होती है, क्योंकि वहाँ काम्य कर्मों के अधिकार में देह से भिन्न आत्मा के अस्तित्व मात्र का ज्ञान अपेक्षित है, आत्मस्वरूप के यथार्थ निश्चय का नहीं। अब काम्य कर्म के अधिकारियों को निंदा करते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्था नान्यदस्तीति वादिनः। वेदों में जो स्वर्गादि फलों को बतलाने वाले वाक्य हैं, उनमें आसक्त अज्ञानी अल्पज्ञ पुरुष उन फलों में आसक्ति के अधिकता के कारण
इस प्रकार कहा करते हैं कि स्वर्ग आदि से अधिक फल दूसरा कुछ है ही नहीं। वे कामात्मा भोगासक्त में चित्त स्वर्गपरायण पुरुष स्वर्गादि फल के पूरे होने पर पुनः जन्म और कर्मरूपी फल देने वाली भोगैश्वर्य की प्राप्ति का प्रतिपादन करने वाली तथा अनेक प्रकार के क्रियाओं के भेद वाली तत्वज्ञान से रहित होने के कारण जिसके क्रिया भेदों की अत्यंत प्रचुरता है, ऐसी पुण्यमात्र फल वाली आपात रमणीय वाली बोलते हैं। इस प्रकार यहाँ पूर्व श्लोक के यामिमाम वाचम प्रवदन्ति इस वाक्य के साथ इस श्लोक का संबंध है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। उस वाणी के द्वारा अपहरण किए हुए सुन वाले मन वाले भोग ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त मनुष्यों के मन में निश्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। वेद सत्व रजस और तमस तीनों गुणों वाले मनुष्यों को विषयी करने वाले हैं। तो इन तीनों गुणों की अधिकता से रहित सदा सत्वगुण में स्थित समस्त रंगों से अतीत और योग तथा क्षेम सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति और उनकी रक्षा को न चाहने वाला एवं आत्मपरायण हो। यदि वेद उन लोगों को उनके अपने गुणों के तारतम्यानुसार स्वर्गादि के साधन रूप हित का उपदेश न करे तो फिर वे रज और तम की अधिकता से कारण सात्विक फल मोक्ष से विमुख हो जाएं और अपने लिए अपेक्षित फल के साधन को न जानने के कारण भोग लोलुपता से विवश होकर जो वस्तुतः सुख के साधन नहीं है उन्हीं के भ्रम से सुख के साधन समझी कर समझकर उन्होंने प्रवेश करके नष्ट हो जाए। वेद प्रतिपादित सभी बातें सबके लिए उपादेय नहीं है, किंतु यावानर्थविदपाने सर्वतः संप्रदोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे सब ओर से परिपूर्ण जलाशय में प्यासे मनुष्य को जितना आवश्यक होता है उतना ही जल देता है, वैसे ही वेद ब्राह्मण को समस्त वेदों में जितना अंश आवश्यक हो उतना ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे सबके लिए बनाए हुए अब सब ओर से परिपूर्ण जलाशय में प्यासे मनुष्य को जितना प्रयोजन होता है उसे जितने जल की आवश्यकता है वो उतना ही लेता है। सब नहीं, वैसे ही वेदार्थ जानने वाले ब्राह्मण को वैदिक मुमुक्षु को सब वेदों में से जितना मोक्ष साधन विषय ग्रहण है उतना ही ग्रहण करना चाहिए, दूसरा नहीं। अतः सत्वगुण में स्थित मुमुक्षु के लिए कितना उपादेय है ये बतलाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। ये प्रत्यक्षः सब लोग कहते रहते हैं। कर्मयोग में इस श्लोक को कोट करते हैं।
क्या कहता है, तेरा कर्म में ही अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्मफल का हेतु मत हो, तथा कर्म न करने भी तेरी आसक्ति न हो। कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। किसी प्रकार के फल विशेष से संबंध बतलाकर जिन कर्मों का शास्त्र में विधान किया गया है, ऐसे नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्मों में तुझ सदा सत्वगुण स्थित होकर मुमुक्षु का केवल करने मात्र अधिकार है। उन उन कर्मों के संबंध में जाने हुए फलों में तेरा अधिकार कभी नहीं होता है, क्योंकि फल सहित कर्म बंधन रूप है और फल रहित केवल मेरी आराधना के रूप से किए जाने वाले कर्म मोक्ष देने वाले हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि सर्गं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इसी के फिर स्पष्ट कहते हैं, धनंजय, योग में स्थित हुआ, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में भी सम सम होकर तू कर्म कर। इस समता का ही नाम योग है। समसिद्धार सिद्धौ च समत्वं योग विच्यते। योगस्थः शब्द के अंतर्गत योग शब्द से कहा गया है सिद्धि असिद्धि में समत्व रूप चित्त समाधान का नाम योग है। ये बात बार बार क्यों ही कही जाती है, इस पर कहते हैं, दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छा कृपणा फलहेतवः। क्योंकि धनंजया, बुद्धि योग की अपेक्षा अन्य कर्म अत्यंत तुच्छ है। अतः को बुद्धि योग के ही आश्रय की इच्छा कर फलासक्ति पूर्वक कर्म करने वाले दीन है। फलहेतुक मनुष्य कृपण है। फलासक्ति आदि से कर्म करने वाले मनुष्य कृपण संसारी विषयी होते हैं। बुद्धि युक्तो जघातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों का यही परित्याग कर देता है। अतः तो कर्मयोग के लिए चेष्टा कर। कर्मों में ये योग ही कुशलता है। योग कर्मसु कौशलम। और दूसरा डेफिनेशन, डेक्स्टिरिटी इन वर्क। बुद्धि योग के लिए प्रयत्न कर। कर्मों में योग ही कौशल है। कर्मों के आचरण में ये बुद्धि योग ही कौशल है, अत्यंत सामर्थ्य है। अभिप्राय ये कि ये बुद्धि योग बड़ी शक्ति लगाने से ही सिद्ध होता है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्म जनित फल का त्याग करके कर्म करने वाले बुद्धि योग से युक्त विवेकी पुरुष जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निरामय पद माने मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। बुद्धि योग युक्त पुरुष कर्मजनित फल का त्याग करके कर्म करते हैं, अतएव वे जन्म रूप बंधन से भली भांति मुक्त होकर अनामय पद तथा मोक्ष पद को जा पहुंचते हैं। यहाँ ही का अभिप्राय है कि ये सिद्धांत सभी उपनिषदों में प्रसिद्ध है। यदा ते मोहकलिरं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इस प्रकार कर्म करते करते जब तेरी बुद्धि मोह रूप की चित से पार हो जाएगी,
तब तो पहले सुने हुए और भविष्य में सुने जाने वाले सब प्रकार के फलों से स्वयं भी विरक्त हो जाएगा। योगे त्विमां शृणु इत्यादि श्लोकों द्वारा जिसका वर्णन किया गया है, तथा जो आत्मस्वरूप के यथार्थ ज्ञान से युक्त है, उस बुद्धि विशेष से संशोधित कर्मानुष्ठान का जो लक्ष्य है, उस योग नामक फल का वर्णन करते हैं। जो फलाभिसंधि रहित, कर्तृत्व रहित और भोक्तृत्व रहित काम करता है, उस लक्ष्य को योग नामक फल का वर्णन करते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते स्थास्यति यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। आसक्ति रहित कर्मानुष्ठान से द्वारा निर्मल किए हुए मन में निश्चल ठहर जाएगी। तब तो योग को आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होगा। कहने का अभिप्राय ये है कि शास्त्र जनित आत्मज्ञान सहित कर्मयोग स्थित प्रज्ञता नामक ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कराता है, और ज्ञान निष्ठा रूपा स्थित प्रज्ञता योग नामक आत्म साक्षात्कार को सिद्ध करती है। ये स्थित प्रज्ञता आत्म साक्षात्कार को सिद्ध करती है। भगवान के इस प्रकार कहने पर आसक्ति रहित कर्मानुष्ठान रूप कर्मयोग के द्वारा सिद्ध होने वाली और आत्म साक्षात्कार रूप योग की साधन रूपा स्थित प्रज्ञता का स्वरूप तथा स्थित प्रज्ञ पुरुष के कर्मानुष्ठान की रीति अर्जुन पूछता है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीतो रजेत किम्। अर्जुन विषाद 30 श्लोक तक इस अध्याय में भागा गया, विषाद क्लियर हो गया। तदंतर कर्मयोग का वर्णन किए, उस कर्मयोग का फल अब भोग रहे हैं स्थिर प्रज्ञता। इसलिए चित्त शुद्धि, कर्मानुष्ठान और ज्ञान योग और भी एक सब तीनों इस योग में इस अध्याय में हम देखते हैं। अब स्थिर प्रज्ञ लक्षण कहते हैं, मीनिंग आसक्ति रहित कर्मानुष्ठान रूप कर्मयोग का फल ये है। वो कैसे रहता है? प्रश्न। समाधि में स्थित स्थित प्रज्ञ पुरुष का क्या लक्षण है? वो स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? प्रश्न। उसका स्वरूप कैसा होता है और स्थिर प्रज्ञ पुरुष स्वयं क्या भाषण आदि करता है? आचरण भेद का वर्णन करने से स्वरूप का वर्णन भी हो जाता है। अतः स्थिर प्रज्ञ पुरुष के आचरण भेद कर्ण मनन करते हैं। 4 श्लोकों में 4 विध स्थिर प्रज्ञ लक्षण कहे। आत्मन्येवात्मना तुष्टः प्रथमतः, वीतरागभयक्रोधः द्वितीय लक्षण, नाभिनंदनद्वेष्टि शुभाशुभम नाभिनंदनद्वेष्टि तीसरा, और इंद्रियाणि
इंद्रियार्थेभ्यः कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः यदा संहरते। ये चौथा। चार श्लोक में चार विध अवस्था को स्थिर प्रज्ञ का अवस्था बोलते हैं। प्रथमतः श्री भगवानुवाच प्रजगहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थिरप्रज्ञस्तरोच्यते। पार्थ, मन से आत्मस्वरूप का चिंतन करते करते उसी में संतुष्ट हुआ साध है। जब अन्य समस्त मनोकामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है, तब वो स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, इतर विषयों को दूर करके वैराग्य से भगवत भक्ति पाता है। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थिर प्रज्ञ, ये पहला अधिकारी। अनंतर दुखेष्वनुद्विग्नमनाः, दुख में उद्वेग रहित मन वाला। सुखेषु विगत स्पृहः, सुख में स्पृहा रहित तथा वीतराग भय क्रोध, राग भय और क्रोध से रहित स्थित धीर मुदिरिच्यते, मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है। यस्सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उससे नीचे स्थिति बताई जाती है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ और अशुभ को प्राप्त होकर न हर्ष करता है, शुभाशुभम प्राप्य नाभिनंदति, और न द्वेष, उसकी बुद्धि स्थिर है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सर्वत्र प्रिय की स्नेह से रहित उदासीन है, तथा पदार्थों के संयोग विरोग रूप शुभाशुभ को पाकर जो हर्ष और द्वेष से रहित है, वो भी स्थिर प्रज्ञ है। उससे नीची स्त्री बतलाई जाती है। यदा संहरते छायम ऊर्ध्वोऽङ्गारीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही ये पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इस प्रकार ये चार तरह की ज्ञान निष्ठा चार श्लोकों में कहा गया है। इनमें पहली पहली पिछली पिछली के द्वार सिद्ध होने वाला है। ये कहा गया। अब ज्ञान निष्ठा की दुर्लभता और उसकी प्राप्ति की उपाय बतलाते हैं। ज्ञान निष्ठ को देखना विरल है, उसकी प्राप्ति के लिए उपाय बतलाते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषय इंद्रियों के आहार हैं। निराहारी के इंद्रियों को विषयों से हटा लेने वाले मनुष्य के जो विषय छूटते हैं, वे रस के बिना छूटते हैं। आसक्ति को रस कहते हैं। तात्पर्य ये कि विषयों की आसक्ति नहीं छूटती, परंतु विषयों का अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ, अतिशय सुखमय आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होने पर आसक्ति भी छूट जाती है। यथतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी
मन को ये प्रबल इंद्रियां बलपूर्वक कर लेती है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अतएव ज्ञानिष्ठा की प्राप्ति बड़ी कठिन है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। अतः योगी को चाहिए कि उस सबको रोक कर मुझ में मन लगा कर बैठे, क्योंकि वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्री वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। इस प्रकार परमेश्वर में मन न लगाकर जो अपने प्रयत्न के बल से इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर को करने का यत्न करता है वो नष्ट हो जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसका संगस्तेषूपजायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। मेरे परायण न होकर विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध की उत्पत्ति हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से विवेक शून्यता होती है, अविवेक से स्मृति का भ्रंश और स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश, तथा बुद्धि के नाश से वो आप नष्ट हो जाता है, संसार सागर में डूब जाता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु मन को वश में रखने वाला राग द्वेष वियुक्तैस्तु, राग द्वेष से रहित और अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा, विषयों को भोगता हुआ भी अंतःकरण की निर्मलता के प्राप्त होता है। प्रसाद अधिगच्छति। जो पहले बताई हुई विधि के अनुसार चित्त के शुभाष्टेरु मुझे सर्वे क्षर मुझे सर्वेश्वर भगवान में मन का निक्षेप करने वाला पुरुष समस्त पाप पूर्णतया भस्म हो जाने के कारण राग द्वेष से रहित और अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। विषयों को विषयों की उपेक्षा करके उनमें व्यवहार व्यवहार करता है। वो मन को वश में रखने वाला पुरुष प्रसाद को प्राप्त करता है। अभिप्राय ये कि उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्न चेतसो ख्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अतः करण की निर्मलता से, अंतःकरण की निर्मलता से इसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। मुझ में मनोनिक्षेप न करने वाले पुरुष की बुद्धि आत्म विषय नहीं होती। न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। और न अयुक्त पुरुष की आत्म विषय भावना ही होती है। भावना रहित पुरुष को शांति नहीं और अशांत को सुख कहाँ। अशांत कुतः सुखम। भावना न करने वाले पुरुष की विषय इच्छा शांत नहीं होता है, और शांति शून्य विषय लालसा युक्त पुरुष को नित्य निर्देशीय सुख की प्राप्ति कहाँ। पहले बताई हुई विधि से इंद्रिय दमन न करने वाले मनुष्य को जिस अनर्थ की प्राप्ति होते है उसे फिर कहते हैं
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोर्विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमां भसि। मनुष्य के द्वारा विषयों में विचरने वाली इंद्रियों के पीछे जो मन लगाया जाता है, वो इसकी बुद्धि को वैसे ही हर लेता है जैसे जल में नौका को वायु। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतएव पहले बतलाई हुई विषय विधि से शुभाश्रय रूप मुझ परमेश्वर में संलग्न मन वाले जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा निगृहित है, उसी की बुद्धि आत्मा में स्थिर होती है। तस्मादुक्तेन प्रकारेण शुभाश्रये मयि निविष्टमनसः यस्य इन्द्रियाणि इन्द्रियोभ्यः इन्द्रियार्थेभ्यः सर्वशो निगृहीतानि तस्यैव आत्मनि प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां वश में हो चुकी है और मन प्रसन्न हो चुका है, उस पुरुष की सिद्धि का वर्णन करते हैं। यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। जो समस्त प्राणियों की रात्रि है, उसमें संयमी जागता है, और जिसमें समस्त भूत प्राणी जागते हैं, वो आत्मदर्शी मुनि की रात्रि है। आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जल समा जाते हैं, वैसे ही जिस पुरुष में सारे भोग बिना विकार उत्पन्न किए ही समा जाते हैं, वही शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। जो सब विषयों को छोड़कर विहाय कामान यः सर्वान् उनमें निष्पृह होकर तथा ममता और अभिमान से रहित निर्ममो निरहंकार, वो शांति को प्राप्त होता है। सशांतिम मृगच्छति। येषा ब्राह्मी स्थिति पार्था। अर्जुन, ये ब्राह्मी स्थिति है, नैनाम प्राप्य विमुह्यति। इसको पाकर मनुष्य फिर मोहित नहीं होता। स्थित्वा स्याम अंतकालेपि, अंतकाल में भी इस स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण वृक्षति, आत्यंतिक सुख स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तस्मद्गुणोरम्भां यर्हि गणमध्यमां लक्ष्मी वल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।